Andrew isotherms for carbon dioxide, variation of P versus V. We'll see certain critical conditions, critical temperature, critical volume, critical pressure, and we'll see their relations as well. So now let us start the topic, that's Andrew isothermal. This topic is very important for competitive exams like that of NEET JEE. Let us start the topic, that's Andrew isothermal. So see over here, this is a graph. This is pressure versus volume graph. I may take a different color. मैं यहाँ पे एक और color लूँगा so that it's visible. तो यहाँ पे हमारा pressure है. So in this side pressure increases. So over here you can see this is pressure P1 and this is pressure P2. This is pressure P3. This is pressure P4. Means इस साइड में अगर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. यहाँ की और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो you can see over here this is volume V1, this is volume V2 and this is volume V3. So V1 is greater compared to V2 compared to V3. So यहाँ पे जो isotherms है इन्हीं को हमें explain करना है. Actually these are Andrew isotherms. तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, ये जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, let me take this side, ये जो ये वाला साइड है, this side will represent a gaseous region. ये जो ये वाला पार्ट है, this side will represent a gaseous part. मतलब ये वाला साइड जो इस ग्राफ का है, इस रीजन में ये वाला रीजन जो है, दिस विल रिप्रेजेंट गैसियस फेज. मतलब ये साइड रिप्रेजेंट करेगा गैसियस स्टेट, गैसियस फेज. और ये वाला, ये वाला साइड है, इस वाले साइड को, ये जो पूरा ये साइड है, ये वाला साइड, दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड फेज, दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड फेज. और यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है. तो these isotherms were carried out at different temperatures. तो पहली isotherm जो है that was carried out at a temperature of 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर ऑफ 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, दिस इज द गैसियस स्टेट साइड. तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, सी यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है यहाँ पे. अब हम यहाँ की ओर जाते हैं, मतलब हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं. यू गो ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग प्रेशर. देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो आप इस स्टेज पे पूछते हो, ये जो स्टेट है, दिस स्टेज इज नोन एज फेज ट्रांजिशन. यहाँ पे फेज ट्रांजिशन बिगिन होता है. दिस पॉइंट इज द बिगिनिंग ऑफ फेज ट्रांजिशन. सो इस पॉइंट पे बिगिनिंग ऑफ फेज ट्रांजिशन है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फेज ट्रांजिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिगिनिंग ऑफ फेज ट्रांजिशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज इन गैसियस स्टेट. लेकिन यहाँ पे जब ये पूछता है तो यहाँ पे एक कन्वर्ट स्टार्ट होना होता है इनटू लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, गैसियस एंड लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे जब पूछते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज द एंड ऑफ फेज ट्रांजिशन. ये जो पॉइंट है, दिस इज एंड ऑफ फेज ट्रांजिशन. सो ये जो पॉइंट है, दिस इज एंड ऑफ फेज ट्रांजिशन. यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली फेज ट्रांजिशन होता है. यहाँ से यहाँ तक फेज ट्रांजिशन होता है, मतलब हमारा बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट प्रेजेंट है. लेकिन जो ही इस पॉइंट को क्रॉस करता है, देन इट बिगिन्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. सो ये जो पार्ट है, दिस इज लिक्विड स्टेट. मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में. तो इसके लिए एंड्रू ने कुछ आइसोथर्म्स बनाई. पहली आइसोथर्म, इट वाज कैरीड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड. मींस हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड. हम क्या करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं. वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं मतलब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो यू कैन सी ओवर हियर, हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. एक पॉइंट आता है जब फेज ट्रांजिशन स्टार्ट होता है. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट बिगिन्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पे भी फेज ट्रांजिशन, यहाँ पे भी फेज ट्रांजिशन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट कन्वर्ट होना होता है इनटू लिक्विड स्टेट. और यहाँ इस पॉइंट पे जब पूछते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ फेज ट्रांजिशन होता है. मींस ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. इस पॉइंट पे सारा कार्बन डाइऑक्साइड हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. उसके बाद अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, उसके बाद प्रेशर एब्रप्टली इंक्रीज होता है. सो दिस इज द बिहेवियर एट 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड टर्म, सेकंड आइसोथर्म, दैट इज 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बिहेवियर देखेंगे. तो इस वाली जो हमने एक्सप्लेन की, इस वाली ग्राफ को मैं यहाँ पे रब करूंगा. पहले ये जो हमने ग्राफ बनाया, इसको मैं पहले रब करूंगा सो दैट दूसरा वाला ग्राफ हमें अंडरस्टैंड होगा, इजंट इट. तो लेट अस टेक द सेकंड वन को डिस्कस करेंगे. सी ओवर हियर, अगर हम सेकंड वन की बात करेंगे,
तो देखो ये हमारे पास गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने कहा इस वाले पार्ट में सिर्फ गैसियस प्रेजेंट है, मतलब आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, दिस इट विल चेंज इनटू गैसियस पार्ट। एक पॉइंट आएगा जब फेज ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। दिस बिहेवियर इज एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे फेज ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, इट बिगिन्स टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ फेज ट्रांजिशन बिगिन्स टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। एक पॉइंट आता है जब फेज ट्रांजिशन खत्म होता है। फेज ट्रांजिशन खत्म का मतलब यहाँ पे आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द लिक्विड पार्ट। मैंने पहले ही कहा कि ये जो साइड है दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड पार्ट, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो दिस इज द टेम्परेचर बिहेवियर एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विल सी व्हाट हैपन। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा जो ये फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके दो फेजेस एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे आपका लिक्विड फेज एग्जिस्ट होता है और यहाँ पे आपका गैसियस फेज एग्जिस्ट होता है। बेसिकली दीज टू आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट्स इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, इजंट इट। तो ये वाली कंडीशन जो है दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये फेज ट्रांजिशन आता है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है। वो चीज क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इस फेज ट्रांजिशन वाले पॉइंट में देखोगे, इस वाले पॉइंट में देखोगे, तो सी यहाँ पे हर किसी पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है। सी ये जो P2 है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर एट फेज ट्रांजिशन। मींस जब भी फेज ट्रांजिशन होगा, जब भी फेज ट्रांजिशन होगा, तो फेज ट्रांजिशन में P इज कांस्टेंट, isn't it? P is constant means del P is equal to 0. So phase transition पे del P is equal to 0. Now let us study one more behavior that's at a temperature of 30.98 degree centigrade. तो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बिहेवियर इसका देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, व्हाट विल हैपन। मींस वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वी सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विल सी व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे स्टीप आता है। ये जो स्टीपनेस ऑफ द कर्व है डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू, विदाउट चेंजिंग इनटू, विदाउट अंडरगोइंग फेज ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होता है। ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब एट अ टेम्परेचर ऑफ 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड स्टेट, इजंट इट। ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैथमेटिकली हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन करूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So what is point of inflection? Point of inflection is that point जहाँ पे derivative of a graph it's equal to 0. Derivative मतलब we are plotting a graph between P versus V. So dP by dV at point of inflection it's equal to 0. And also double derivative is also equal to 0. तो इसका अगर double derivative लेंगे d square P upon d square V, it's also equal to 0. So this is very, very important. At the point of inflection, this thing happens. First derivative as well as double derivative of a graph, it becomes equal to 0. ये जो टेम्परेचर है जहां पे हमें कोई फेज ट्रांजिशन नहीं आता है, जहां पे रेडिली आपका कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड स्टेट, इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको डेनोट करते हैं हम TC से। सो दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। So we can say critical temperature for carbon dioxide is it is 30.98 degrees centigrade, isn't it? This is very important from competitive exam point of view. This is very important. This is very important. This thing is very important, and this thing is very important. Del P is equal to 0 during phase transition. तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा, नाउ सी दिस इज द वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस वॉल्यूम इसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, VC से डिनोट करते हैं। इस वॉल्यूम को कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। सो व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो इस प्रेशर को यहाँ पे हम PC कहेंगे। सो PC इज क्रिटिकल प्रेशर।
क्रिटिकल प्रेशर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन टर्म्स यहाँ से आते हैं ना। उसके बाद एंड्रयू ने फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मीनस ही saw the behavior at a temperature of 31.1 degree centigrade. So it was found that at a temperature of 31.1 degree centigrade means above a temperature of 30.98 degree centigrade, तो यहाँ पे ये जो गैस का बिहेवियर है इट इज लाइक दिस। तो गैस का बिहेवियर कैसा आता है, लाइक दिस। गैस का बिहेवियर ऐसा आता है, गैस का बिहेवियर ऐसा आता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से आगे जो भी पार्ट है दैट इज गैसियस पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेचर ऑफ दिस करो, तो यू नो दैट P versus V graph in case of Boyle's law. So the graph is like this for an ideal gas. So this is the curve. This is the curve means this gas carbon dioxide above this temperature that is 30.98 degree centigrade. ये लिक्विफाई नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है above which you cannot liquefy a gas, मतलब it is a minimum temperature above which a gas cannot be liquefied. So इन टर्म्स को आप देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को, क्रिटिकल वॉल्यूम को और क्रिटिकल प्रेशर को। तो पहले ये अंडरस्टैंड करो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका गैस लिक्विफाई नहीं होगा। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंड्रयू आइसोथर्म। इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन, एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट्स द मिनिमम टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. Above which a gas cannot be liquefied. You cannot liquefy a gas. Above which a gas cannot be liquefied. So ये जो हमारा TC होता है, critical temperature, it's equal to 8A divided by 27 RB. तो यहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को मैं स्टार मार्क करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको ए देगा, व्हाट से इट्स वैन डर वाल कांस्टेंट। व्हाट इज बी? इट इज वैन डर वाल कांस्टेंट। तो आपको ए और बी देगा, आपको बताएगा डिटरमाइन टीसी फॉर एनी गैस। तो किसी भी गैस के लिए आपको टीसी निकालना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ए क्या है? इट्स वैन डर वाल कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है? पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है कि ए डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड बी किस पे डिपेंड करता है? बी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इजंट इट? So B depends upon size of molecule. Number second is critical pressure, PC. So PC is critical pressure. What is critical pressure? It's the pressure corresponding to critical temperature. So the pressure corresponding to critical temperature, मतलब जहां पे आपका critical temperature आता है उसके corresponding जो pressure है that's called a critical pressure corresponding to critical temperature. So this thing is equal to PC is equal to, it's equal to A divided by 27B square. A divided by 27B square. Critical pressure is equal to A divided by 27B square. This is again very very important, where A and B are van der Waals constants. तो उसके बाद हमारे पास आता है VC, critical volume. So critical volume जो है, it is the volume corresponding to critical temperature. That's volume of a gas corresponding to critical temperature, TC. तो अगर इसके हम इक्वेशन देखेंगे, तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखेंगे जो VC है, VC is equal to 3B. VC is equal to 3B. Critical volume only depends upon van der Waals constant B. Means VC depends upon B. B is the van der Waals constant, and B in turn depends upon size of molecules. It depends upon size of molecule. तो इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हाउ ए एंड बी डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 को मैं यहाँ पे लूंगा। तो पॉइंट नंबर 4 इज की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो होता है, compressibility factor Z at these critical conditions, means at critical temperature, critical pressure, critical volume, it is
it is always constant and its value has been found to be 0.375. Its value has been found to be 0.375. और इसको आप लिख सकते हो कि it is 3/8. So this is again very important. Direct question यहाँ से आ सकता है. Now let us see how the questions can be framed out from this concept. तो इस concept से question कैसे आ सकते हैं? Let us see. तो question number first आ सकता है. Question number first आ सकता है कि at the critical temperature at TC. TC बोले तो at TC बोले तो at point of inflection. मतलब बोलेगा point of inflection. चलो छोड़ो TC को. At the point of inflection. At the point of inflection, the correct statement is dP by dV is not equal to 0. This is option number first. Option number second, dP by dV is equal to 0. Option number third, d square P upon dV is equal to 0. Option number fourth, d square P upon d square V is equal to 0. तो आपको बताना है the options are only first is correct. Only first is correct. This is A. And option number B is both first and third are correct. Both first and third are correct. First and fourth is correct. Only first and fourth is correct. Only first and fourth are correct. Option number D. Only second is correct. Only second, let me say second and fourth are correct. Only second is correct. So what is the correct answer? तो हमने देखा था ये जो point of inflection है, it is like this. यहाँ पे एक steep आती है, उस steep पे ये ऐसे जाता है. इस point को हमने point of inflection कहा था. यहाँ पे हमने बोला था कि first derivative it is equal to 0 and double derivative that is d square p divided by d square v it's also equal to 0. So ये भी correct है और ये भी correct है. That is this will be the correct answer. Clear? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बन सकता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेगा ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इन एंड्रयू आइसोथर्मस during phase transition del T is equal to 0. Number second, del V is equal to 0. Number third, del H is equal to 0. Number fourth, del P is equal to 0. तो हमने कहा था जो भी हमारे पास एंड्रयू आइसोथर्मस है, जब भी फेज ट्रांजिशन आता है तो वहां पे चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0. Clear? So this is the correct answer. Now let us see third question. Critical temperature Tc for carbon dioxide is. Option number 1 is 13.1 degrees centigrade. Option number B is 21.5 degrees centigrade. Option number C is 30.98 degrees centigrade. And option number D is 31.0 degrees centigrade. तो हमने देखा था this is the critical temperature, isn't it? So these are the questions. Question number 4 आ सकता है मैच करना है कॉलम A with कॉलम B. तो यहाँ पे कॉलम A है और यहाँ पे कॉलम B है, इनको मैच करना है. तो यहाँ पे देगा आपको 2A डिवाइड बाई 27 RB. यहाँ पे देगा आपको A डिवाइड बाई 27 B स्क्वायर और यहाँ पे देगा आपको 3B और यहाँ पे देगा आपको 0.375. तो यहाँ पे आपको Z देगा. दिस इज A, दिस इज फर्स्ट, आपको मैच करना है. दिस इज B, दिस इज सेकंड, दिस इज C, दिस इज थर्ड एंड दिस इज D, दिस इज फोर्थ. इसको मैच करना है. तो देखो आपको देगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल VC, आपको देगा यहाँ पे PC और आपको देगा यहाँ पे TC. अब मैच करना है. देखो ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब TC को इससे मैच करेंगे, isn't it? PC हमारा क्रिटिकल प्रेशर है, तो क्रिटिकल प्रेशर को यहाँ पे प्लॉट देखो. क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू दिस, तो क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस. इन सारे इक्वेशंस को डील किया एंड Z इज कांस्टेंट, दैट्स इक्वल टू 0.375. So these are typically the questions that may be asked from एंड्रयू isotherm. I hope ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. Thanks for being with me. If you really like these videos, please share and subscribe with your friends. Thank you.